मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है डियर? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द रिलेटेड इन L डिफाइंड एज R L1 L2 such that L1 is the parallel to L2 so that the R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4 दिया। ठीक है, तो डियर सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव को आपको जो है इक्वल रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंस होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले सबसे पहले डियर हमारा क्या दिया वो लिख लीजिए, R इज L1 L2 सच दैट L1 इज द पैरेलल ऑफ L2। अभी देख लीजिए हमारा क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, क्या होता है ए सबसेट ए सबसेट स्मॉल ए सबसेट कैपिटल ए होता है, जहां पे ए बिलोंग्स टू आर होता है वहां पे रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन यहाँ पे L1 L2 दिया है तो हम लिखेंगे L1 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2, इसलिए L1 L2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, R इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन में हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव होता है, असिमेट्रिक्स होता है। और फिर उसी तरह यहाँ पे L1 और L2 दिया है, बिलोंग्स टू आर कर दिया, L1 बराबर L2 है, इसलिए L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर, R इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं डियर क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम जानते हैं तीन संबंध होता है, ए बी सी, ए का बी से, बी का सी से, ए का और सी से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए L1 L2 L3, ये तीन मेंबर्स हैं जिसके संबंध किससे, आर से, तो L1 L2 बिलोंग्स टू आर, L2 L3 बिलोंग्स टू आर, L1 L3 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज क्या हो गया यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देख लीजिए तीनों में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन आ गए। अब ये तीनों रिलेशन आ गए तो आर इज क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। आर इज क्या लिख लेंगे, इक्विवेलेंस लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां तक अपना चैप्टर, यहां तक अपना सवाल हो गया, क्या हो गया इक्विवेलेंस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देख लीजिए आगे बढ़िए, क्या दिया है रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया। देखिए लाइन होती है, अब पैरेलल लाइन की बात किया है तो पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। पैरेलल लाइन तो पैरेलल लाइन होती है। अभी यहाँ पे तीन लाइन खींचेंगे, मान लीजिए तीनों लाइन इस तरह से, L1 L2, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, इस तरह से हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देख लीजिए जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, वहां पे हम c लिख लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कांस्टेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब ये हो गया अपना a1 a2, ये क्या हो गया b1 b2, और c नॉट इज इक्वल टू c1 c2 है, अर्थात ये जो c होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। समझ गए? तो यहां पे हम लिख देंगे आपका सेट ऑफ ऑल लाइंस सेटिस्फाइंग all equation y is equal to 2x plus c when c belongs to R। ये समझ गए? क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइंस satisfying all the equation y is equal to 2x plus c when c belongs to R, क्योंकि c के जो है हमेशा जो है वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यार ये हमारा क्या है, हमने आपको 14 न्यूमेरिकल का आपको हमने सॉल्यूशन व्यवस्थित समझाने की कोशिश की। अगला सॉल्यूशन कल फिर लेके आते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।